हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पैकिंग एनालिसिस करेंगे। एक कंपोनेंट का हम पैकिंग एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप एक एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपको मटेरियल शेयर हो जाएगा जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि एक स्टडी फाइल जो मैंने यूज़ करी है वो आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, इसलिए कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा सकूँ। तो शुरू करते हैं। वीडियो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो को आसान रखना चाहता हूँ और दो पार्ट में मैं इसको बांटने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो एनालिसिस करने वाले हैं। हम दो एनालिसिस करेंगे। मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। तो फर्स्ट एनालिसिस और सेकंड एनालिसिस मैं डिफरेंट बता देता हूँ। ये होगा पार्ट वन ऑफ द वीडियो। अगला पार्ट जो आप देखेंगे वो सेकंड एनालिसिस होने वाला है। तो फर्स्ट एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि हम दी गई प्रोसेस सेटिंग यूज़ करेंगे। एक प्रोसेस सेटिंग जो दी होगी वो यूज़ करके हम एनालिसिस करने वाले हैं। वेलोसिटी टू प्रेशर का स्विच ओवर हम 99% ऑफ द वॉल्यूम में रखेंगे। ये आपको आगे पता लग जाएगा क्या है। और एक पैकिंग प्रोफाइल यूज़ करेंगे जो कि 10 सेकेंड्स होगी एट 80% ऑफ फिल प्रेशर। ठीक है। और सेकंड में क्या करेंगे, हम सेकंड एनालिसिस में क्या करेंगे, जो हमारा प्रेशर होगा फर्स्ट एनालिसिस से उसका हम हाफ करेंगे। ठीक है। तो प्रेशर रखेंगे हम हाफ। और जो हमने फर्स्ट एनालिसिस कर रखा होगा उससे हम कुछ रिजल्ट लेंगे और उसका रिजल्ट लेके हम इनपुट देंगे सेकेंड एनालिसिस में। पैकिंग टाइम सेकेंड एनालिसिस का इक्वल होगा जब गेट फ्रीज हो रहा है फर्स्ट एनालिसिस के साथ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं साइकिल टाइम सेम रखना चाहता हूँ और उसी के अंदर आपको चेंज करके दिखाना चाहता हूँ कि साइकिल टाइम अगर सेम है और मैं प्रेशर हाफ कर रहा हूँ तो दोनों में वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। आपको सुनने में अभी हार्ड लग रहा होगा, पर आप जैसे जैसे वीडियो फॉलो करोगे और इसको आराम से फॉलो करोगे आपको सब समझ आने लगेगा। तो हम ये सारा काम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें। इसी से हमारा काफ़ी कुछ कनेक्टेड रहेगा मोल्ड में। जब आप एक एनालिसिस करते हैं तो कुछ डिफेक्ट आते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है, उसकी हेल्प से हम एक पार्ट की वॉरपेज और उसकी फिटिंग कैसे होने वाली है, ये दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसको हम कंट्रोल करेंगे कैसे, जिसका बेटर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एनालिसिस वन या टू में से हम वो सेलेक्ट करने वाले हैं। सो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। हमें तीन ऑब्जेक्टिव क्या फॉलो करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे चेंज हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे चेंज हो रहा है जब मैं पैकिंग कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। पैकिंग कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे चेंज हो रहा है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा इस सीरीज का, कि प्रेशर है वो हमारा कैसे डिके होता है, कैसे चेंज होता है जब हम प्रोसेस सेटिंग को चेंज करेंगे। प्रोसेस सेटिंग को चेंज करने से हमारा प्रेशर कैसे डिके होता है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा कि कौन सी पैकिंग एनालिसिस, मैं दो एनालिसिस करने वाला हूँ ना, फर्स्ट और सेकंड। तो इसकी पैकिंग और इसकी पैकिंग, कौन सी एनालिसिस करने में बेस्ट पैकिंग रही है जो मोस्ट यूनिफॉर्म हमें वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज देता है। तो ये सारा खेल हमारा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज निकालने का है। जो हमारा यूनिफॉर्म होगा, बेस्ट होगा, हम वो यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो वॉरपेज है वो एकदम कम हो और पार्ट हमारा एकदम फिटिंग में आए जब वो फाइनली मोल्ड से बाहर निकल के आएगा। सो हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और प्रोजेक्ट का नाम दूंगा पैकिंग एनालिसिस। और अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर सकते हैं जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इन ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए। ओके एंड देन ओके। अब इंपोर्ट में जाऊँगा और ये स्नैप कवर की एक स्टडी फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ एनालिसिस इसके अंदर पहले से हो रखा है फिल का,
तो हम पैकिंग कर रहे हैं, तो पैकिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, इसके लिए मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ। फिल इसके अंदर पहले से हो चुका है। मैं डबल क्लिक करता हूँ और अब ये लोड होगा। ओके, तो मॉडल लोड हो गया है। और अगर मैं आपको थोड़ा रोटेट करके दिखाऊं तो आपको इसका फीड सिस्टम दिख रहा होगा, है ना। ये प्राइमरी रनर, ये सेकेंडरी रनर ब्रांचेस, और उसके बाद गेट भी बना हुआ है, और ये मेरा एक पार्ट है। एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आपको लेयर्स दिख रही हैं सारी, तो इन लेयर्स का हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। तो अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको क्या बतानी है, ये पाथ। ये जो पाथ की लेयर है, अगर मैं अनटिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे ये एलिमेंट जो आपको दिख रहे हैं ये हाइड हो जाएंगे। तो ये स्टडी में पहले से बने हुए नहीं आते, ये मैंने बना रखे हैं ताकि इस ट्यूटोरियल को मैं आपको अच्छे से आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैं इसको अभी ऑन ही रखता हूँ। सो ये वो एलिमेंट्स थे जो मैंने ऑफ करे थे पहले, और अब दोबारा ऑन करें, जो मैं पाथ प्लॉट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ। अब हम अपना फर्स्ट पैकेज एनालिसिस शुरू करते हैं। उसको करने के लिए मैं होम टैब पे जाऊँगा, पहले से मैं वहाँ पे हूँ। मोल्डिंग प्रोसेस सेटअप पैनल के अंदर यहाँ पे एनालिसिस सीक्वेंस लिखा हुआ आ रहा है। मुझे फिल प्लस पैक एनालिसिस करना है, और मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं मटेरियल स्पेसिफाई करने वाला हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं मैन्युफैक्चरर के अंदर एलजी केमिकल्स लिखूँगा। मैंने एल दबाया और एलजी केमिकल्स ढूंढेंगे कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। और इसका हम जो ट्रेड नेम लेने वाले हैं वो हम ABS HF 380 यूज़ करते हैं, और इसको ओके करते हैं। ये इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले से है। मुझे कुछ चीज़ें याद है कि इसके प्रोसेस सेटिंग में मुझे क्या रखना है। प्रोसेस सेटिंग क्या है आपको आगे जाके पता लगेंगी। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट देगा कि आपका मैन्युफैक्चरर कौन है और जो मटेरियल यूज़र है उसका ट्रेड नेम क्या है। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ। अब हम प्रोसेस सेटिंग के अंदर जाएंगे। ये वो सेटिंग है जो आप एक इंजेक्शन मोल्डिंग शुरू करने से पहले दे देते हो, ताकि मशीन में यही पैरामीटर यूज़ हो। प्रोसेस सेटिंग, और यहाँ पे मोल्ड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है मैंने, और मेल्ट टेम्परेचर 235 डिग्री सेल्सियस। ये इस मटेरियल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। फिलिंग कंट्रोल, फिलिंग कैसे कंट्रोल हो रही है, इंजेक्शन टाइम से, तो मैं यहाँ पे इंजेक्शन टाइम कर देता हूँ। और फिल टाइम मैं 1 सेकेंड का ही रखूँगा, 1 सेकेंड में फिलिंग होनी है। वेलोसिटी से प्रेशर का जो स्विच ओवर होगा वो मैं ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, वो मैं परसेंट वॉल्यूम फिल, यानी कि जब 99% फिल हो जाएगा तो वेलोसिटी से प्रेशर कंट्रोल पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन पैक होल्ड कंट्रोल, इसके अंदर फिल प्रेशर वर्सेस टाइम ही रहने देंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको एडिट प्रोफाइल में क्लिक करके दिखाऊं तो 0 to 80 एंड 10 to 80 ये हम अभी नहीं छेड़ने वाले, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ ये क्या है। और एडवांस कोर्स में मैंने एक्चुअली कवर करी हुई है चीज़, बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं तो इसी पे स्टिक करते हैं। मैं ओके करता हूँ, और कूलिंग टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड्स का है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम एक ज़रूरी चीज़ देख लेंगे। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे सॉल्वर पैरामीटर की सेटिंग में हम एडिट करेंगे। ठीक है, अब इंटरमीडिएट आउटपुट टैब में जाएंगे, और इसके अंदर फिलिंग फेस रेगुलर रिजल्ट, ये वाला टैब, यहाँ पे हम एडिट टाइम्स करते हैं। और एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देखो 2 से लेके 2 सेकेंड से लेके 3 4 5 6, एंड देन आगे जाते जाते एक इंटरवल है, ये 22 सेकेंड तक जा रहा है। ठीक है, मुझे ये देखना था, मैं अभी चेंज नहीं करने वाला, और बस इंश्योर करना था कि ये सेटिंग सेम हो रखी है। आगे जाके आपको इसके बारे में पता लगेगा। ओके करता हूँ, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। और इस प्रोसेस विजार्ड को बंद करने के लिए मैं ओके करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज करी थी, इसको मैंने ओके कर दिया। सो रीज़न क्या है कि मैंने जो आपको अभी टाइम सेट करके दिखाया था 2 से लेके 22 तक, वो मैंने सेम इसलिए रखा है क्योंकि मैं एक और एनालिसिस आगे करने वाला हूँ, तो सेम टाइम स्टेप होना चाहिए, इसलिए मैंने वो टाइम स्टेप चुन रखा है। ठीक है, इससे हमारे को
इंटरमीडिएट स्टेप्स मिलते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच के रिजल्ट मिलते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट लेने वाले हैं हम दो एनालिसिस का। ये फर्स्ट एनालिसिस है, और सेकंड एनालिसिस में भी मैं सेम सेटिंग यूज़ करने वाला हूँ। इसलिए कुछ सेटिंग सेम यूज़ करने वाला हूँ, कुछ अलग करूँगा, वो आगे जाके आपको पता लग जाएगा। और मेरे इंटरेस्ट की बात यहाँ पे क्या होने वाली है इस वीडियो में, पीक प्रेशर देखना चाहता हूँ और गेट फ्रीजिंग देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब मैं होम टैब में वापस आऊँगा और एनालिसिस पैनल के अंदर यहाँ पे एनालाइज करूँगा, और यहाँ पे रन अ फुल एनालिसिस पे ऑलरेडी टिक्ड है, और इसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूँगा इसका लॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं ओके प्रेस करता हूँ और लॉग विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे लॉग रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। सो एनालिसिस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखा हुआ नज़र आएगा, और एक विंडो आएगी प्रॉम्प्ट की कि एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। मैं इसको ओके करता हूँ, और रिजल्ट देखने से पहले, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं रिजल्ट जनरेट हो गए हैं, उससे पहले हम एक ज़रूरी चीज़ करेंगे। हम लेयर्स के अंदर कुछ ही लेयर्स ऑन रखने वाले हैं, जिसके अंदर रनर सिस्टम होगा और हमारा पाथ होगा, ये रेड कलर के एलिमेंट्स जो मैंने बना रखे थे पहले से, और हमारी बॉडी होगी। इसके अलावा हम सब कुछ हटा देंगे। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, तीन लेयर ऑन होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पे क्लिक करता हूँ। जो मेरा रिजल्ट आया है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट इजेक्शन, तो इजेक्शन के टाइम पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या है वो रिजल्ट ये डिस्प्ले करेगा। तो मैं ऑन करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ ताकि हमारा फुल स्क्रीन हो जाए रिजल्ट के विंडो। और यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक ग्राफ बना हुआ आ रहा है जो 0.6 से लेके 5% से 5% तक जा रहा है, और कलर के हिसाब से आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये मेरा रनर सिस्टम बना हुआ है और ये मेरा पार्ट बना हुआ है। अगर मैं इसको अनटिक करूँगा, इस लेयर को अनटिक करूँगा, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मैंने अनटिक किया, टिक किया, अनटिक किया, आप यहाँ पे देखना कुछ चेंजेस आएंगे। इसका मतलब रनर के साथ पार्ट हो तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आपको अलग दिख रही है, और उसके साथ ना हो तो आपको वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कुछ अलग दिख रही है। हमारा मेन कंसर्न क्या है, पार्ट, यानी कि ये रनर सिस्टम नहीं। सो जैसे ही मैं इसको टिक अनटिक कर रहा हूँ, स्केल चेंज होगा, यहाँ पे स्केल चेंज होगा। और इस एनालिसिस के अंदर जो हाईएस्ट श्रिंकेज है वो पार्ट के ही अंदर है। अगर मैं ये ऑन करूँ तो अगर आप देखो, ये रेड कलर का एरिया जो आपको दिख रहा है वो पार्ट के अंदर है ना। तो इस एनालिसिस के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पार्ट में ही आ रही है, और यही हमारा कंसर्न है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाईएस्ट श्रिंकेज है वो रनर सिस्टम में भी आती है, और इसको हम अनटिक करके वो चीज़ हटा सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा स्केल कंट्रोल होगा। इसकी रेंज आपको दिख रही होगी, ये 0.6% से लेके अबाउट 5% तक जा रहा है। अब मैं इसका पाथ प्लॉट करके दिखाने वाला हूँ, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का पाथ प्लॉट करके दिखाने वाला हूँ। इसको एक पहले व्यू में रख लेते हैं। ये व्यू ऑन कर दिया, और रनर सिस्टम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको फोकस में ले आता हूँ मैं। अब हम रिजल्ट ऐप के अंदर जाएंगे, और प्लॉट पैनल के अंदर, न्यू प्लॉट के अंदर, प्लॉट के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम पाथ प्लॉट देंगे। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। मैं सब कुछ ऑफ कर देना चाहता हूँ जो भी लेयर है, एक्सेप्ट इस पाथ के, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं इस पाथ के एलिमेंट्स जो मैंने पहले से निकाल रखे थे उन पे काम करने वाला हूँ। तो बॉडी भी हटा देता हूँ, और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आपको ये एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। सो जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का पाथ फॉलो होने वाला है, ये वहाँ के एलिमेंट हैं। ये मैंने एनालिसिस पहले से कर रखा है, इसलिए मेरे को पता है। तो मैं इन्हीं की मदद से आपको आगे रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके इन एलिमेंट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और आप देखोगे कि एक ग्राफ प्लॉट हो रहा है। जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। ये आपको हर एनालिसिस में नहीं करना पड़ता, ये मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। आप सीधा रिजल्ट देख सकते हैं। सारे एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट के नाम भी लिखे आ रहे हैं जो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऊपर।
लेफ़्ट टू राइट यानी कि फिलिंग से लेके एंड तक यहाँ से फिल हुआ था, और ये एंड ऑफ फिल तक जाते जाते मैंने सारे आपके एलिमेंट सेलेक्ट करें। अगर मैं बॉडी दिखाऊं तो यहाँ से हमारा कुछ इंजेक्शन शुरू हुआ था और एंड ऑफ फिल यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मैं बॉडी को अभी ऑफ कर देता हूँ। अब हम रिजल्ट टैब के अंदर ही हैं। प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर जाके प्लॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाऊँगा, और आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है लेंथ का, ये पार्ट की लेंथ है, और ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है ना, वाई में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वाई रेंज में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। सो मिनिमम रहेगा 0, और जो मैक्सिमम होगा वो मैं 10.5 कर देता हूँ। ठीक है, वाई रेंज में 10.5 कर देता हूँ, और इसको मैं ओके करता हूँ। उसके बाद मैं बॉडी की लेयर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। अब हम रिजल्ट ऐप के अंदर ही एनिमेशन पैनल के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद एक एक स्टेप आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वन फ्रेम एट अ टाइम, कि हमारे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे शुरू हो रही थी और जाते आते लास्ट में कैसे स्टेबल हुई है ना। मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ। ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 5 and 7 के बीच में है। उसके बाद एक फ्रेम और, अब अराउंड 4 समथिंग आ गया। उसके बाद एक और 3, और यहाँ देखेंगे यहाँ भी चेंजेस हुए थे, मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करते करते आप वन फ्रेम एट अ टाइम सब ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ये ज़रूरी क्यों है, इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, हम पार्ट के अक्रॉस यानी कि ये जो लेंथ है आप इसके अक्रॉस देख सकते हो पार्ट की, कि टाइम के साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, मैं इसको लास्ट में ले आता हूँ। अब एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, लास्ट में हमारा कुछ वैल्यू है 5%, और जहाँ गेट की शुरुआत थी उस टाइम हमारा कुछ वैल्यू है 1%। सो यहाँ 5% और यहाँ 1%। और मैंने आपको रेंज में क्या दिखाया था पहले जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था, 0.6 से 5%, ये एक्चुअली 0.6 ही है। तो 0.6 से 5% का आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है ना। तो एंड ऑफ फिल और ये स्टार्ट ऑफ फिल, यहाँ पे हमें दो वैल्यूज दिख रही हैं। अब यहाँ पे लोअर श्रिंकेज वैल्यू क्यों है गेट के पास, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लंबा पैकिंग टाइम लगता है कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर आप यहाँ पे देखो तो श्रिंकेज यहाँ को छोड़ के दूसरी जगहों पे जब आपने प्लॉट देखा होगा, वहाँ पे पहले वहाँ पे पहले श्रिंकेज हो जाती है पार्ट के, गेट को छोड़ के जो पार्ट की दूसरी साइड है वहाँ पे श्रिंकेज पहले हो जाती है। पहले ख़त्म होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो गेट है वो फ्रीज़ नहीं करेगा। अब जो वो फ्रीज़ नहीं करेगा तो यहाँ पे मटेरियल जमा नहीं होगा, जमा यानी कि फ्रीज़ नहीं होगा, फ्रीज़ नहीं होगा तो ये पार्ट तब भी भर सकता है। तो पहले पार्ट का फ्रीज़ होना ज़रूरी है, उसके बाद गेट को फ्रीज़ होना चाहिए। और ये श्रिंकेज तब तक चलती रहती है जब तक गेट फ्रीज़ नहीं हो जाएगा यहाँ पे। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज प्लॉट को अच्छे से समझने के लिए अब हम कुछ और रिजल्ट पे ध्यान देंगे। तो और रिजल्ट देखते हैं, इसको मैं काट देता हूँ, और यहाँ पे आपको फ्रोजन लेयर फ्रैक्शन एक रिजल्ट है वो दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम एक लेयर और ऑन कर लेंगे रनर सिस्टम की। तो यहाँ पे देखो बॉडी, पाथ और रनर सिस्टम मुझे दिख रहे हैं। अब मैं रिजल्ट टैब के अंदर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर प्लॉट प्रॉपर्टीज में नोडल एवरेज, यहाँ पे जाके नोडल एवरेज को अनटिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको एक अपना कलर मिलेगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि गेट कब फ्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ, और थोड़ा गेट की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे है। अब मैं इस रिज़ल्ट को एनिमेट करने वाला हूँ यहाँ से। तो एक एक करके दिखाता हूँ आपको, एक फ्रेम बाय फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी है गेट एरिया पे। यहाँ पे 1 मतलब 100%, 0 मतलब ऑब्वियसली 0%। तो मैं एक एक फ्रेम आपको करके दिखा रहा हूँ आगे जाके, वहाँ पे पार्ट चेंज हो रहा होगा, हमारा फोकस यहाँ रहेगा। यहाँ पे देखो टाइम के साथ साथ कैसे चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे अब
फ्रीज होना स्टार्ट हो रहा है ना। तो देखो चेंजेस, जैसे जैसे मैं 1 पे रीच कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रीज होना शुरू हो गया है ना। मैं और आगे करता हूँ, देखो ये एरिया फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको और आगे करता हूँ, आगे देखो, और ये अब लगभग पूरा फ्रीज हो ही चुका है। अगर मैं आपको 8.5 सेकंड पे लेके जाऊं, तो जो एरिया फ्रोज़न नहीं है, पार्ट तो पूरा फ्रीज हो गया, जो एरिया अभी फ्रोज़न नहीं है वो गेट का ही हिस्सा है ना। अगर मैं आपको 9 सेकंड पे लेके जाऊं, यहाँ पे 9 सेकंड लिखा आ रहा है, 9 सेकंड में अगर लेके जाऊं, अभी भी गेट पूरा फ्रोज़न नहीं है, बट फ्रोज़न लेयर फ्रैक्शन अबाउट 95% यहाँ पे हो गया होगा, 100% नहीं, 95% हो गया होगा। और अगर मैं आपको 9.5 सेकंड पे लेके जाऊं यहाँ पे, तो गेट फाइनली फ्रीज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रोज़न लेयर फ्रैक्शन है वो 1 भी हो गई है, जो हमें कलर प्लॉट से दिख ही रहा है। अब मैं टोटल पार्ट वेट आपको निकाल के दिखाता हूँ। मैं प्लॉट्स पैनल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे न्यू प्लॉट क्रिएट करूँगा, प्लॉट्स, और टोटल पार्ट वेट एक्स वाई सेलेक्ट करेंगे, टोटल पार्ट वेट एक्स वाई प्लॉट, और इसको मैं ओके करता हूँ। और प्लॉट प्रॉपर्टीज़ में जाके एक्स वाई प्लॉट प्रॉपर्टीज़ 2 पे वाई रेंज को मैं मैनुअली 8.75 टू 9.5 करता हूँ। ठीक है, वाई ये ग्राम्स में आ रहा है, हमने वेट कैलकुलेट करना था, टोटल पार्ट वेट। तो मैं 8.75 से लेके 9.5 पे आपको दिखाना चाहता हूँ रेंज, और मैं इसको अब ओके करता हूँ। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था यहाँ पे आके, कि मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जाके कुछ प्रेशर का ज़्यादा फायदा होने नहीं वाला, यानी कि पार्ट वेट स्टेबलाइज हो गया है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा चाहे आप प्रेशर बढ़ा भी लो। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जैक्टली दिखाता हूँ वो पॉइंट कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे एग्जामिन में जाता हूँ, और लगभग देखो मुझे 7 सेकेंड लग रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 9 और इसकी वैल्यू देखो 9, है ना, ये सेम है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 सेकेंड वो टाइम है जहाँ पे पार्ट वेट स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 5 सेकेंड पे भी देखो ना, यहाँ पे 5 सेकेंड में कहीं, तो ये भी हम पार्ट वेट के आसपास पहुंच ही गए हैं, बहुत कम डिफरेंस है यहाँ से, है ना। देखो 9.07, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9.01, तो ओनली 0.01 ग्राम का डिफरेंस है जो फाइनल वेट आ रहा है हमारा पार्ट का उससे। सो ये जो गेट का फ्रीज टाइम है यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट एनालिसिस में भी यूज़ करने वाले हैं, तो हो सके तो ये रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, 7 सेकेंड्स। अब मैं आपको कैविटी वेट प्लॉट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके कैविटी वेट, और यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट हुआ है मेरा। यहाँ पे मैं प्लॉट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और कुछ स्केलिंग मैं इसको अलग करने वाला हूँ सही से देखने के लिए। मैं फ्रेम बाय फ्रेम कुछ देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पर फ्रेम कर देता हूँ। और जब मैं इसको ओके करूँगा तो देखना यहाँ पे कुछ कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू हो गया है। ठीक है, अगर ये मल्टी कैविटी होता तो ये कलर ब्लू से रेड हो रहा होता, इसका मतलब डिफरेंट कैविटीज़ का डिफरेंट वेट है। ठीक है, सो अब हम दोबारा से इसका भी रिजल्ट देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर मैं बस प्ले करूँगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, हमारे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हम वो टाइम ढूंढने वाले हैं इसके अंदर जब वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाय द वे ये वही वेट दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये टोटल वेट है पार्ट का, है ना, क्योंकि एक ही कैविटी है और एक कैविटी का यही वेट आ रहा था। ये प्लॉट इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप सिंगल कैविटी एनालिसिस कर रहे हो तो ये बहुत काम का है। अगर मल्टी कैविटीज़ होती तो ये रिज़ल्ट डिफरेंट शो कर रहा होता। ठीक है, ये छोटा सा टिप है आपके लिए। अब एक ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ मैं, उसके लिए मैं जाऊँगा रिज़ल्ट के टैब में, प्लॉट पैनल पे, और न्यू प्लॉट में प्लॉट्स करूँगा। यहाँ पे मैं प्रेशर सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक्स वाई प्लॉट, एंड देन ओके क्लिक करता हूँ। अब मैं कुछ लोकेशन चूज़ करने वाला हूँ ताकि मैं उन उन जगहों पे प्रेशर देख सकूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पे, जहाँ से मटेरियल एंटर कर रहा है,
उसके बाद देखो यहाँ गेट के आसपास लगभग, उसके बाद ये एक्चुअली सेम पाथ है जो मैंने आपको बना के भी दिखाया था। देन यहाँ पे, उसके बाद एंड ऑफ फिल जो मेरा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसकी वैल्यू से हमें घबराना नहीं है, ये इतना मुश्किल नहीं है पढ़ना। एक्स एक्सिस में आ रहा है टाइम, एंड वाई एक्सिस में आ रहा है प्रेशर की वैल्यू मेगा पास्कल के अंदर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे जब एंट्री हुई थी यहाँ से, ये ब्लैक कलर, तो अराउंड यहाँ पे मैं वैल्यू देख रहा हूँ 63 मेगा पास्कल की है ना। और अगर मैं आपको ये रेड पोर्शन दिखाऊं, ये है 56, और 55 बोल देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ 55 समथिंग आ रहा था। सो 63 माइनस 55, ये प्रेशर ड्रॉप है जो मेरा रनर से आते आते गेट में हो गया है ना। ये प्रेशर ड्रॉप है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हुआ है मेरा। और अगर आप एंड ऑफ फिल में देखो तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे पिंक कलर की 35, तो 55 टू 35, यहाँ पे 20 मेगा पास्कल और ड्रॉप हो गया। तो आपने देखा प्रेशर कैसे ड्रॉप हो रहा है यहाँ से आके। यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना था, और नियर गेट कितना है, फिर एंड ऑफ फिल कितना है जब हमारा फिलिंग खत्म हो रही है, तो प्रेशर कैसे ड्रॉप हो रहा है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है ना, वो प्रेशर पे ही बेस्ड है। जब वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। मैं रिपीट करता हूँ, जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है पार्ट के अंदर, वो डिपेंड करती है प्रेशर पे जब पार्ट फ्रीज होता है। तो जितना हाइयर प्रेशर होगा उतनी लोअर श्रिंकेज होगी। यही रीज़न है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, और यहाँ पे कैसे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज भी चेंज हो रही थी। ठीक है, हो सकता है आपको पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा और पूरा समझ नहीं आएगा, पर अगर आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखोगे या परफॉर्म करोगे, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, आप इसको पॉज करके ग्राफ भी नोट कर सकते हो, और ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या वैल्यू है। अगर आपको पैक प्रेशर ढूंढ रहे हैं तो आप मशीन सेटअप के लॉग में भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पे ये लॉग है। और पैक प्रेशर अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ, ये वो प्रेशर है जब मोल्ड ऑलमोस्ट भर जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है मोल्ड को कंप्लीटली भरने के लिए। क्यों? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को कंपनसेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा, पूरा नहीं। तो जब ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करता हूँ, वो होता है हमारा पैकिंग प्रेशर। ठीक है, कि डाई पैक हो जाए। सो मैं यहाँ पे लॉक पे गया और मशीन सेटअप के टैब में जाऊँगा, और थोड़ा ऊपर यहाँ नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको देखो पैकिंग प्रेशर भी नज़र आ रहा है। ठीक है, 63 मेगा पास्कल जो हमें यहाँ पे दिखा था, है ना, यहाँ पे। आपको पैकिंग प्रेशर की वैल्यू याद रखनी है, ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। दोबारा से मैं लॉक पे क्लिक करता हूँ ताकि इस विंडो को क्लोज कर सकूँ। सो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं एक सेकंड पैकेजिंग एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वो वीडियो इस वीडियो का कंटिन्यूशन होगा। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।